गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इग्नू का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इग्नू के एग्ज़ाम में कैसे लिखें जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। इसके लिए देखो, मैं एक दो आंसर शीट में आपको दिखाऊंगा कि स्टूडेंट किस टाइप से लिख रहे हैं जिससे उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। 70 मार्क्स, 75 मार्क्स, किसी किसी बच्चे के तो 80 मार्क्स भी आ रहे हैं। ठीक है, इस जो सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, सोशोलॉजी है, इस टाइप के अगर आपका सब्जेक्ट हैं जिसमें नंबर गेनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, हिंदी, इस टाइप के अगर सब्जेक्ट, चाहे आप बीए के बच्चे हैं, चाहे बीकॉम जी, बीएससी जी, चाहे कि कोई एमए की डिग्री कर रहे हैं, चाहे मास्टर ऑफ हिंदी कर रहे हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ हिस्ट्री, कुछ भी कर रहे हैं, तो इग्नू में आपको ऐसे पेपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर कैसे होता है वो दिखाऊंगा, और एग्जाम में देखो कैसे लिखा जाता है, पूरी आंसर शीट है। ठीक है, और इग्नू के एग्जाम में जो आंसर शीट मिलती है ना, वो पूरी एक ही बुकलेट मिलती है, उसमें 24 से 26 पन्ने रहते हैं, उतनी ही मिलती, उससे ज़्यादा नहीं मिलती। इसलिए हर एक क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना है, कितने में लिखना है, ये भी बताऊंगा कैसे आपको करना चाहिए और कैसे आपको लिखना चाहिए। पहले मैं एक क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं भाई। एक क्वेश्चन पेपर होता है, उसको हमें लिखना रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर मैं आप सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए मैंने एक क्वेश्चन पेपर लिया BHIC 132, ये फर्स्ट ईयर का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, देखो जो भी पेपर होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, और एग्जाम में कह रहा था आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 500 वर्ड लिमिट रहती है, और क्वेश्चन जो रहते हैं वो लगभग कितने नंबर के, 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मैं हिंदी वाले में आता हूँ, मोस्टली 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर अगर आप आएंगे BHIC 132, तो ये जून 2022 का है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके जो क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन जो रहता है, जैसे इन्होंने बोला है कि टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपको 5 करना है, वर्ड लिमिट 500 है। ठीक है, हर खंड में से 2 करना रहता है। देखो जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया है, गुप्तों के स्वराज प्रकाशन पर चर्चा कीजिए, तो 20 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है, तीसरी से छठी शताब्दी के दौरान भारत में अर्थव्यवस्था का, ये भी 20 नंबर का है। यानी 20-20 नंबर के क्या हैं, टोटल कितने भैया, 8 क्वेश्चन हैं। 8 में से आपको क्या करना है, ओनली 5 करना है, और 20-20 नंबर के होते हैं। तो इन 20 नंबरों को आपको कैसे लिखना है ताकि आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल, हर हिंदी, सोशोलॉजी सब्जेक्ट में आप 70 से 75% और 80% भी आप गेन कर सकते हैं। इतना मैं जरूर कर सकता हूँ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इतने मार्क्स ला रहे हैं। लिखने का तरीका आप क्या क्या होगा वो दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे लिखना है, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया, आपको जो भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको सबसे इजी लगता है। और क्वेश्चन नंबर जो है ना, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं यहाँ बिल्कुल बॉटम पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2, यहां पर मत लिखो भाई मेरे, बिल्कुल यहां पर लिखा करो। ठीक है, बॉटम पे लिखना ताकि टीचर अच्छे से देख सके। ठीक है, उसके बाद जैसे इस बच्चे ने क्या किया है, क्वेश्चन लिख दिया थोड़ा सा, मुगलों के प्रशासन के पतन के कारण बताओ। तो अगर आप वैसे लिखना तो नहीं रहता है, लेकिन कोई अगर लिखना चाहता तो लिख सकता है। देखो इग्नू में अगर आप कोई भी क्वेश्चन, अगर आप 20 नंबर का लिख रहे हो, 20 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन लिखते समय आप सबसे पहले उसकी भूमिका लिखें। ठीक है, देखो इन्होंने 5-7 लाइन की भूमिका लिखी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, देखो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या हैं, तो इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू बता रहा, इससे आपको मार्क्स गेन करने में, नंबर गेन करने में काफ़ी मदद होगी। हिस्ट्री सब्जेक्ट और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में आपको डायग्राम और इस प्रकार से टेबल ओबल बना करके, और भी प्रकार से आप इस डायग्राम को मुगलों के साम्राज्य के पतन के कारण आप बता सकते हैं। यानी आपकी जो हेडिंग है, बाद में इन्हीं को हेडिंग बना के बच्चा एक्सप्लेन करेगा। देखो डायग्राम, इससे इनके मार्क्स जरूर बढ़ते हैं, इससे अगर आप करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर फिर देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं, औरंगजेब शासन की नीति, इन्होंने हेडिंग बनाई है, पहली हेडिंग। ठीक है, हर बात को फिर उन्होंने दूसरी हेडिंग बनाई, और अब औरंगजेब के दक्षिण नीति क्या है भैया, इन्होंने फिर हेडिंग बनाई है, 2 पेज लिख दिया। फिर देखो इन्होंने बताया आर्थिक संकट था, मौर्य साम्राज्य के पतन का हेडिंग बनाई, फिर उसको लिखा। फिर आर्थिक संकट के बाद इन्होंने हेडिंग बनाई, कृषि संकट था। ठीक है, हेडिंग है। फिर यहाँ पर देखोगे, फिर उन्होंने 5वीं हेडिंग बताई, योग्य शासकों
अयोग्य शासक थे मुगल साम्राज्य में इसलिए पतन हो गया। फिर उन्होंने बताया जागीरदारी संकट था। हर एक बात को हेडिंग के थ्रू लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे धार्मिक नीतियाँ जिम्मेदार है मुगल साम्राज्य के पतन में। सातवां इसने बताया कि भाई उसका जो नैतिक जिम्मे, तो ठीक है। लास्ट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस बच्चे ने क्या किया है, निष्कर्ष लिखा है, ठीक है। यानी उन्होंने कुल अगर आप देखोगे तो हेडिंग के थ्रू और निष्कर्ष यानी भूमिका, यानी आपको शुरुआत में जब भी आप उसका देखो क्वेश्चन को जब यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है, देखो जब यहाँ पर क्वेश्चन को शुरू किया गया था उसकी सबसे पहले भूमिका यानी इंट्रोडक्शन को लिखा गया। तो आपको भी इंट्रोडक्शन लिखना है और विथ हेडिंग के साथ सारी चीज़ों को लिखना। इन्होंने पेज कितने लिए, 20 नंबर के लिए अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर देखो पहला पेज, एक पेज इन्होंने लिखा, ठीक है, फर्स्ट हो गया। फिर इन्होंने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तीसरा और यहाँ पर इन्होंने चौथा पेज, पांचवा पेज, वन साइड को एक पेज यहाँ पर गिना जा रहा है, ठीक है, वन साइड को, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो लगभग इन्होंने कितने 5 पेज लिखे हैं। यहाँ पर टीचर ने इनको कितना दिया, 13 मार्क्स दिए, 13 नंबर इनके आए हैं, ठीक है। तो 20 में से 13 नंबर, 14 नंबर भी इनको किसी किसी में आगे दिखाऊंगा मिला है। तो आपको कुछ इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा, यानी आपको भूमिका लिखनी पड़ेगी, फिर सारी हेडिंग अच्छे से लिखनी पड़ेगी, लास्ट में निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत उसका डायग्राम मतलब चित्रकारी नहीं, ड्राइंग नहीं होता है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में। डायग्राम का मतलब चित्रकारी से मेरा मतलब बिल्कुल नहीं। यानी आप देखो डायग्राम का मतलब ये बच्चा ना, जैसे इससे पूछा गया भाई मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताओ, तो इसने इस प्रकार से डायग्राम, यानी आप उसको अच्छे से पेन से ही बनाना है, ठीक है, कोई दूसरी चीज यूज नहीं करना, देख रहे हो। और इन्होंने इस चीज को लिखा है और ऐसा करने से इनके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। लास्ट में दिखाऊंगा कि इनके मार्क्स भी कितने आए हैं, ठीक है। तो आप भी इसी प्रकार से किसी भी 20 नंबर के क्वेश्चन को इसी प्रकार से अटेम्प्ट कीजिए। जब इस प्रकार से आप लिखेंगे तभी आपके 70 मार्क्स या 75 या 80 मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 40 नंबर 50 नंबर इसी में सिमट करके रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आने वाले। मैं लगातार जो BA के बच्चे हैं और जो MA के बच्चे हैं, मैं लगातार उनको गाइड करता रहता हूँ और लगातार कई सालों से मैं कॉपियाँ देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जरूर कीजिए। देखो जब इन्होंने फिर इन्होंने एक क्वेश्चन लिखा, देखो इन्होंने क्वेश्चन लिखा कि प्रश्नोत्तर नंबर 3, तो इन्होंने क्वेश्चन डाला है, तो आप क्वेश्चन डालिए मत। देखो यहां पर आप बिल्कुल फ्रंट पे आप क्वेश्चन मार्क को लिखे, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट को यहाँ साइड में मत लिखो। साइड में बहुत बच्चे ओनली साइड में लिख देते हैं बीच में, तो टीचर को कई बार देखो फिर उन्हें देखो भूमिका, हर एक क्वेश्चन को लिखने से पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना, चाहे जैसा ही आपको इंट्रोडक्शन आता है। फिर उन्होंने क्या बताया है, एकता के प्रकार को इन्होंने थोड़ा डायग्राम के थ्रू बताया, भाई छोटी एकता बड़ी एकता किस प्रकार की होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखोगे एकता के प्रकार, फिर भाई इनाम के रूप में एकता और वेतन के रूप में एकता कैसे होती थी, इसको डायग्राम। और इसी चीज को देखोगे यहाँ पर एकता का इन्होंने बता रखा, बड़ी एकता क्या होती थी, इन्होंने हेडिंग बना रखी है ना, देखोगे। फिर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर देखोगे छोटी एकता हेडिंग बना दी। फिर विभिन्न प्रकार के मुगल राज्य में कौन सा शासक किस प्रकार की एकता लेता था, जैसे इल्तुतमिश के द्वारा क्या होता था, हर एक बात को हेडिंग बनाया गया। देखो बलवन के द्वारा, खिलजी के द्वारा, ठीक है, तुगलक शासन में किस प्रकार की एकता थी। फिर उन्होंने बताया कि तुगलक शासन काल में वंशानुगत है, तो वंशानुगत को मतलब इसने बताया कि भाई जैसे दादा बेटा और पोता, इसके द्वारा वंशानुगत चलता है ना, यानी जैसे घर में होता है उस प्रकार से इसने बता रखा है अच्छे से हेडिंग के थ्रू। फिर उन्होंने बताया कि लोधी साम्राज्य में किस प्रकार के था एकता को ले, फिर एकता की विशेषताएं बता रखी है, ठीक है, देख रहे हो एकता की विशेषता। और फिर लास्ट में इस बच्चे ने क्या निष्कर्ष लिख दिया है। और यहाँ पर टीचर इसको 10+4 यानी 14 यानी 14 मार्क्स मिला है। 20 में से 14 मार्क्स हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में पाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मान लो 1 नंबर ज़्यादा मिल जाता सभी में, अगर आपको टीचर 15-15 नंबर दे रहा, 5 क्वेश्चन आपने लिखे तो वैसे ही 20 नंबर हो जाता है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। पेज कितने लिख रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, पेज मैं बता देता हूँ, पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, फर्स्ट पेज, दूसरा पेज, 2 पेज लिख दिया। फिर यहाँ पर देखोगे इन्होंने तीसरा पेज, चौथा पेज, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने 5वां पेज लिखा है। पेज लिखने का मतलब है तो भैया कि 5 पेज वो बच्चे लिखे जिनकी राइटिंग अच्छी है, यानी राइटिंग नहीं, जिसकी टाइमिंग अच्छी है। अगर आप पूरे पेपर को 5 हर एक क्वेश्चन को आप 4 या 5 पेज में लिख सकते हैं तो जरूर लिखें। बहुत सारे लोगों को मैं बता देता हूं भैया 5 पेज में लिखना वो बहुत स्लो है, आपकी राइटिंग ही मरी हुई है और बिल्कुल स्लो लिखते हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को 3 पेज में लिखें। यानी आपकी जैसी स्पीड है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन लिखने हैं और आप
कभी भी जैसे क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन लिखने, तो 5 क्वेश्चन आपको लिखना, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िए मत, चाहे बना बना करके ही लिखना पड़े। दोस्त मेरे, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मत छोड़िए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई। खाली कॉपी पर कोई नंबर नहीं देगा। क्या कह रहा हूं? खाली कॉपी पर कोई नंबर नहीं देगा। आप लिख करके आइए, उससे मिलता जुलता लिख के आओ, उसके अकॉर्डिंग लिख के आओ। आप लिख करके जरूर है तो आपको जरूर मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे लिख करके आना। इग्नू के एग्जाम में खासकर आपको भूमिका लिखनी पड़ेगी, सारी हेडिंग लिखनी पड़ेगी। हेडिंग को एक्सप्लेन कीजिए, निष्कर्ष लिखिए, 4 से 5 पेज लिखिए। आपके जरूर एग्जाम में 70, 75, 80 मार्क्स जरूर आएगा, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। इसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा भैया, बिना पढ़े। और इसके लिए अच्छे से आप प्रयास कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लिखने की डेली तैयारी कीजिए, तो आपके जरूर मार्क्स आएंगे। नहीं तो 40-50 नंबर में आप सिमट करके रह जाएंगे। ये मेरे से आप लिखवा करके, मैं स्टाम्प पेपर भी लिख करके देने। अगर आप इस तरीके से नहीं लिख पा रहे एग्जाम को तो आपके मार्क्स जरूर कम आएंगे। और हैंडराइटिंग में भी थोड़ा सुधार, देखो इन्होंने जो लिखा है हैंडराइटिंग इनकी ठीक है, समझ में आती है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर इनकी हैंडराइटिंग में अगर थोड़ा सुधार आ जाए तो इनको मार्क्स बहुत आएंगे, 80+ मार्क्स इनका जाएगा, मैं 100% कह सकता हूं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा, ये नहीं हैंडराइटिंग का मतलब नहीं बिल्कुल सुलेख लिख दो, पूरा प्रिंट वाला कर दो, ऐसा नहीं भैया। समझ में आ जाए टीचर को कैसा लिखना है, और पेपर को पूरा कीजिए, पूरा लिखे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जरूर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देखो फिर इन्होंने तीसरा क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट करें, देखो इन्होंने तीसरा क्वेश्चन डाला है, फिर यहां पर डाल दिया, फिर इसकी भूमिका लिख दी। डायग्राम देखो हर एक चीज में पूछा गया भक्ति आंदोलन के कारण क्या है, बीच में लिख दिया भक्ति आंदोलन, और भक्ति आंदोलन का राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, जातीय कारण, आर्थिक कारण, इसका थोड़ा सा डायग्राम। इससे पता चलता है कि बच्चे को पूरा नॉलेज है, और ये लिखने की अपनी भाई सबकी अलग अलग आदमी की स्किल है। इसीलिए मैं कॉपी दिखा रहा हूं कि बच्चे ने काफी अच्छा लिखा है। हैंडराइटिंग थोड़ा सा इनकी दिक्कत है क्योंकि लाइन वाइन नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए इनके थोड़े मार्क्स कट गए थे, फिर भी इनके 70 मार्क्स इसमें आया है। ठीक है, तो वही मेरा कहने का मतलब 70 शायद 1 है, ऐसा कुछ है, 71 नंबर है शायद। ठीक है, 70+ फिर भी आ रहा, 70 मार्क्स आ रहा है हिस्ट्री जैसे पेपर में। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब कि आप लोग भी पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, तो आप डायग्राम, आप उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू लिख करके जरूर बनाइए, आपके मार्क्स जरूर आएंगे। पेज का भी जरूर ध्यान में रखिए। देखो हर एक चीज को देखो, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, जातीय कारण, भेदभाव, हिंदू धर्म का पुनर्स्थापना, धर्म परिवर्तन पर रोक ला। देखो कितनी हेडिंग लिख रहे हैं, एक ही पेज में 4-4 हेडिंग बना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी इस बच्चे ने हेडिंग बना रखी है। धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा का विरोध, अंधविश्वास, हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक बल, दलितों का उद्धार, और फिर लास्ट में इन्होंने क्या लिख दिया, यहाँ पर निष्कर्ष लिख दिया। 5 पेज लिखा, और यहाँ पर टीचर ने इनको 20 में से 14 नंबर दे दिए, 14 मार्क्स मिल गया। ठीक है, तो लिख रहे हैं, हेडिंग को बना रहे हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत डायग्राम का यूज करें। डायग्राम बनाने से आपको कम भी लिखना पड़ेगा, ये स्किल होती है, दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग भी जरूर एग्जाम को लिखिए। और मेरा कहने का मतलब है कि आप हिस्ट्री में 70 से 80 मार्क्स तो आपके जरूर आएंगे, और 80+ भी आ सकता है। बहुत लोगों के आए हैं, मैंने पढ़ाया भी है, 1-2 लड़कियां जो थी उनकी किसी का, सबका तो नहीं आता है इतना मार्क्स, लेकिन किसी का 80+ भी चला जाता है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में जा रहा है इग्नू में, सबका नहीं जाता। एक चीज मैं बता दूं, सभी बच्चों को 70-80 यानी 70+ मार्क्स सबके नहीं आ सकते। मैं जो पढ़ेगा, जो अच्छे से लिखेगा, और जो मेरी बातों को फॉलो करेगा, उसके जरूर मार्क्स आएंगे। इतना मैं जरूर और दावे के साथ आपको कह सकता हूं। ठीक है, काफी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बताता भी, सिखाता भी। मैं बार बार इनको भाई समझाता हूँ। मैं हमेशा क्लास में जाकर के इनको बताता हूँ कि लिखना सीखो, लिखना सीखो, लिखना सीखो। जिसने लिखना सीख लिया, जिसने पेपर को अच्छे से लिख दिया, आपकी प्रेजेंटेशन इग्नू के एग्जाम में अगर आपकी बहुत अच्छी, आपके मार्क्स जरूर आएंगे। अगर आपको लिखना नहीं आता है, चाहे भैया तुम किताब रट करके चले जाओ, नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख करके आना है। ठीक है, ध्यान से देख लो कैसे। फिर देखो इस बच्चे ने क्या अगला क्वेश्चन लिखा है, फिर भूमिका, सब में भूमिका, हेडिंग और निष्कर्ष लिख रहा है। ये पैटर्न ऐसा है क्योंकि आप थ्योरी बेस में किसी क्वेश्चन को लिख नहीं सकते हो, तो इस बच्चे की कॉपी यही आपको बताती है कि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपके मार्क्स जरूर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। भाई मेरे इग्नू में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन सबको नहीं मिलता है।
और एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों, आपको एक चीज़ बताऊं ना, सभी के 70, 75, 80 मार्क्स नहीं आता है, सच्चाई है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं है। किसके आते बता दूं, अगर 100 बच्चे हैं उसमें से 2-4 लोगों के आते हैं, बाकी लोग पढ़ते नहीं, सच्चाई के साथ बता रहा हूँ। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, मैं लेकिन एक पढ़ाने वाले के नाते और एक टीचर के नाते यही कह सकता हूँ कि भाई मेरे, अगर आप पढ़ोगे और आप पढ़ेंगी तो आपके ज़रूर मार्क्स आएंगे, नहीं पढ़ेंगे, आप तैयारी नहीं करेंगे और बहुत ग्रेजुएशन को, बीए जैसे सब्जेक्ट, एमए को अगर आप बहुत हल्के में लेंगे तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं बनेगी, नंबर नहीं आएगा। ये मैं लिखवा के ले जाऊँ, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लिखिए, ठीक है। देख रहे हो इन्होंने फिर क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर हेडिंग बना रहा है ना, ये क्या है, डायग्राम बना रहा है स्टूडेंट, इसी को डायग्राम। मैं एक बहुत बार बच्चे से बोलता है कि बच्चों डायग्राम बना, अरे कहता है हिस्ट्री में कौन सा डायग्राम बनेगा। अरे भाई मेरे, तुम्हारा दिमाग, माइंड लेवल का उसको बढ़ाओ। ये हेडिंग को, भूमिका को ही अच्छे से वो बना देता, भूमिका को यानी जो हेडिंग है उसका ही डायग्राम बना रहा है। इस डायग्राम बनाने के और तरीके बदल देता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया, इस प्रकार से भी डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम बनाने के अलग अलग लोग, एक पता नहीं एक बच्चा था मैंने देखा नीचे बनाता था, फिर ऊपर ऊपर करके वो डायग्राम, तो अलग अलग लोग बना। इससे क्या होता, टीचर को लगता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मार्क्स जरूर मिलता भाई मेरे, और हर हेडिंग के साथ सारी चीज़ों को लिख रहा है ना। देखो फिर अगला क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया, भूमिका। देखो ये जो इनको समझाना सैन्य तकनीकी, देखो सैन्य तकनीकी में क्या बता रहा, बारूद है, रकाब है, नाल है, गोले हैं, इसको डायग्राम के थ्रू बता रहा बच्चा, ठीक है। और जैसे रकाब क्या होती है, नाल क्या होती है, इसको दिखा भी रहा थोड़ा छोटा सा नाल बना करके, ठीक है। और यहाँ पर इसको मार्क्स भी टीचर दे रहा है, ठीक है, 10 में से 7 नंबर मिला है, ठीक है। तो यानी टोटल आल इनको मार्क्स इनको पूरे दिए गए हैं, ठीक है। तो लास्ट में निष्कर्ष भी लिख रहे हैं। तो अगर आप इस प्रकार से पेपर को लिखें, इनके मार्क्स कितने आए थे, इनके मार्क्स आए थे 70, और शायद इन्होंने रिवैल्यूएशन में डाला था, उसके बाद हो गया 72, ऐसा कुछ हो गया था, मुझे करेक्ट है, 70 प्लस मार्क्स इसमें है, ठीक है, इसमें, ठीक है, 70 मार्क्स हैं, ठीक है। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे लिखें। बहुत सारे बच्चों, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके हिस्ट्री में 80 मार्क्स आया है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट हो तब भी आपको ऐसे लिख करके आना, उसमें भी आपको ऐसे डायग्राम और सारी चीज़ें बनानी है। देखो एक चीज़ मैं बता दूं लास्ट में, रामबाण बताता हूं, ठीक है। काम करो तुम लोग, किताब को अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और लिखना सीख लो, और इग्नू में 70 नंबर आने से कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे ही इसने लिखा है ऐसे लिख करके आओ, ठीक है। हैंड राइटिंग सुधार लो, ब्लैक ब्लू पेन का यूज करो, हेडिंग बनाओ, हेडिंग को एक्सप्लेन करो और भूमिका लिखो। और बहुत ज़्यादा कहने का मतलब, टीचर बहुत बारीकी से नहीं चाहिए, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी आपका जो भी क्वेश्चन उसका कंसेप्ट पता है और लिखने का एक तरीका यही ले, और एग्जाम में 70 नंबर 100%, 60 से तो नीचे जाएगा नहीं, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और 80 भी आपका जा सकता भाई। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका 80 में पढ़ाता हूँ, 80 मार्क्स भी आता है। हिस्ट्री में यार 80 नंबर आ रहा, पॉलिटिकल साइंस में आ रहा है, सबका नहीं आता, कुछ ही का आता है, सबका नहीं आता, जो लिख सकता है उसी का आता है। इसलिए बता रहा हूँ कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आप अच्छे से पढ़िए, आपको जरूर, चाहे आप बैचलर डिग्री हो चाहे मास्टर डिग्री है, ऐसे इग्नू में, खासकर इग्नू यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और ये सारे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ, और कॉपी के दिखा करके बता रहा हूँ। वो लोग बताते जरूर हैं, लेकिन एग्जाम की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई घर पे बैठ के नहीं लिख करके दिखा दिया आपको। टीचर 20 में से 14 नंबर दे रहा है, दिखा दूंगा टीचर 15 भी नंबर दे रहा है। अगर मान लो अगर 5 क्वेश्चन लिखे, टीचर सब में 15-15 नंबर दे, तो वैसे भी भैया 75 नंबर हो जाते हैं। इसको हर क्वेश्चन में इसने 14-14 नंबर दिए थे, एक में 13 दिए थे, उस टाइम शायद 69 थे, और रिवैल्यूएशन में जाकर के इसके 70-72 ऐसे कुछ मार्क्स हो गए हैं, ठीक है। तो वही मेरा कहने के 70 मार्क्स अगर इसके आए हैं, इस बच्चे के आए, तो आप भी ऐसे लिखे तो आपके भी 70, 75, 80 मार्क्स जरूर आएगा। और एक मैं विथ प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी वीडियो में लेकर के आऊँगा, हिंदी सब्जेक्ट और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट, इस हिस्ट्री का ही था, पॉलिटिकल साइंस का भी लिखना हो तो ऐसे लिखिए, और भी चीज़ों, और भी बच्चों की मैं कॉपी आपको दिखाऊंगा, तो ऐसे लिखिए, आपके मार्क्स जरूर आएंगे और बहुत अच्छे आएंगे। और मैं हमेशा बच्चों को लिखना बताता हूँ, गाइड करता हूँ। बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं, अरे भैया तुमने बहुत पढ़ लिया पूरी किताब, लेकिन लिखना सीखो भाई मेरे। अगर तुमने कॉपी में अच्छे से लिख दिया, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है जैसे इसने कर रखी है, तो आपके 70%, 70 नंबर 100 में से पक्के हैं, उस जाने वाले नहीं है कहीं पर भी। और 80 के 80 आएंगे, 80 मार्क्स भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और सोशोलॉजी सब्जेक्ट में, जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिलते, उस सब्जेक्ट में भी जरूर आएगा, इस बात को मान लीजिए,
ठीक है। बाकी भी मैं आपको समझाता रहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पढ़ाता भी लगातार रहता हूँ, क्लास भी मिलती रहेगी। चाहे आप किसी ईयर के हैं, चाहे कोई भी हैं, चाहे आप बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, एमए का कोई भी कोर्स है, सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं लिखने पर ही ज़्यादा फोकस रहता है। हज़ारों बच्चों की मैं कॉपी आपको दिखा सकता हूं कि बच्चे कैसे लिख करके आ रहे हैं। अरे भाई, मेरे पास 80 नंबर वाली भी कॉपियां पड़ी हैं, जिसके 40 आए उसकी भी पड़ी हैं, जिसके 70 आए उसकी भी पड़ी हैं, जिसके 90 आए उसकी भी पड़ी हैं। तो जब मैं अलग अलग कॉपी दिखाऊंगा तभी तो आप लोग भैया समझ पाओगे कि कैसे लिखना है। अरे तुमने कभी देखा ही नहीं कि जिसके 80 आते वो लिखता कैसे है। सुना होगा कि फलाने के 80 आए थे, लेकिन उसकी फलानवा की कॉपियां देखोगे तभी तो पता चलेगा फलाने कैसे लिख रहे हैं। दिक्कत यही है लोगों। मैंने सुना कि भाई मेरा एक फ्रेंड था, उसके 70 मार्क्स आए इग्नू में, ठीक है, 70 मार्क्स आया हिस्ट्री, 75 आया 70, लेकिन उसकी कॉपी तो हमने देखी नहीं ना। अरे जब मैं आपको दिखाऊंगा तभी तो आप जानोगे कैसे लिखना है, इसलिए मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ ब्रीथ प्रूफ के साथ, और नंबर भी बताता हूँ। सब में 14-15 नंबर आसपास ऐसे ही मिल रहा है, ठीक है। और भी कॉपियाँ लेकर के आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। जो कुछ करना है कर लो, और पढ़ाता रहूँगा। अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ाई ज़रूर करना, चाहे देखो चाहे वीडियो मत देखो भाई मेरे, पढ़ो और लिखना सीखो, ठीक है, वही बहुत है मेरे लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।